आज हम पढ़ेंगे क्यू मीटर के बारे में। क्यू मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यू मीटर क्या होता है। क्यू मीटर एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या कॉइल का क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर है वो पता किया जा सकता है जब वह रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कार्य करता हो। क्वालिटी फैक्टर रेशो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से अफेक्टिव रेजिस्टेंस का। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ओमेगा एल से भी डिनोट किया जा सकता है। क्योंकि इस क्यू मीटर के द्वारा किसी सर्किट का रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्ञात की जा सकती है, इसलिए इसे आरएलसी मीटर भी कहा जाता है। अब जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। क्यू मीटर वर्क करता है सीरीज रेजोनेंस पे। जब भी कोई सर्किट सीरीज रेजोनेंस के अंदर काम करेगा तब उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर में होंगे। इस कारण से इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर होगा। इस रेजोनेंस की स्थिति के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर उसके कॉइल और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर होगा और वह उसके अप्लाइड वोल्टेज एवं क्यू फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अर्थात जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंडक्टर के अक्रॉस VL है और कैपेसिटर के अक्रॉस VC है, वो दोनों ही बराबर होंगे, जो कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है वो वैल्यू शो करेगा उस सर्किट के ऊपर अप्लाई किए गए वोल्टेज और क्यू फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर फिक्स वोल्टेज जो कि ये V है अगर इस सर्किट के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो वो क्यू को डायरेक्टली मेज़र कर सकता है। इसे हम फिर से समझते हैं। जब भी कोई क्यू मीटर है वो सीरीज रेजोनेंस के अंदर कार्य करता है तब उस रेजोनेंस की परिस्थिति में उस सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटेंस की रिएक्टिव वैल्यू होती है, वो रिएक्टेंस दोनों बराबर होता है XC = XL। इस कारण से दोनों ही के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह भी बराबर होता है, जो कि VC = VL है। तो जब अगर इस सर्किट के ऊपर फिक्स वोल्टेज लगा दिया जाए तो किसी कैपेसिटर या इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है वो उसके अप्लाइड वोल्टेज एवं उसके क्वालिटी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वैल्यू शो करता है। जानते हैं इस सर्किट से, यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर है जो F0 फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे एक अननोन कॉइल लगा रखी है जिसका इंडक्टर L है और रेजिस्टेंस R है। इसके सीरीज़ के अंदर एक रेजोनेटिक कैपेसिटर लगा रखा है, वेरिएबल कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि VC वैल्यू को कैलकुलेट करता है। यह VC वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज एवं क्यू फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये अप्लाइड वोल्टेज
यहाँ से है वो वेरी किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। कोई भी क्यू फैक्टर है, उसकी डेफिनेशन, किसी कॉइल का कोई क्यू फैक्टर है, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जा सकती है कि एक रेशियो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और अफेक्टिव रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। जब ये रेजोनेंस कंडीशन के अंदर होता है तो उसका इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस दोनों ही बराबर होता है, और इस कारण से इन दोनों के अंदर जो धारा फ्लो कर रही है रेजोनेंस कंडीशन के अंदर, वो आई धारा इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है, जिस कारण से इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो समान होगा, जिसे हम VC से डिनोट कर सकते हैं। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो यहाँ पे V = IR होगा। यहाँ पे IR है वो इस सर्किट के अंदर बहने वाली धारा एवं रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। यह वैल्यू एवं इस VC की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। Q = क्या था, XL/R। इन दोनों को अगर मैं ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह नीचे वाली वैल्यू V के बराबर हो जाएगी, एवं ऊपर वाली वैल्यू है वो VC के बराबर हो जाएगी या VL के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है जो उस कैपेसिटर के अक्रॉस मेज़र कर रहे हैं वो अप्लाइड वोल्टेज और उस सर्किट के क्वालिटी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जब यह अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होती है तो हम यहाँ से Q है वो आसानी से मेज़र कर सकते हैं। किसी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को देख के ऊपर उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो बराबर हो जाती है। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू है वो 1/ωc है। इसको ओमेगा की वैल्यू रखने पर ये 1/2πf रखने से ये 1/2πfc हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस की तो ये XL के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ये XL होगा, जो कि ये ना होके ओमेगा L के बराबर होगा, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है वो 2πfL। जब इन दोनों को आपस में बराबर रखते हैं तब हमें (1/ω0c = ω0L के बराबर होता है, या ω02 = 1/LC के बराबर होता है। इसको अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। ये जो वैल्यू है ये गलत है। अब बात करें मेजर वैल्यू की। जो मेजर अभी क्वालिटी फैक्टर किया गया है, यह क्वालिटी फैक्टर उस कॉइल का नहीं है बल्कि उस पूरे सर्किट का है। अतः
जो मेजर वैल्यू होती है वो छोटी होती है वास्तविक वैल्यू से। ये मेजर वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसे एरर कहते हैं। यह एरर शंट रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस की वजह से प्राप्त होती है। Q की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए, डिज़ायरेबल होती है। हम देखने जाए कि ट्रू वैल्यू है इस क्वालिटी फैक्टर जो निकालना था ट्रू वैल्यू, वो किस प्रकार से निकालते हैं। जो मेज़रमेंट किया है वो ωL/R प्लस RH के साथ में किया है, बल्कि जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी वो इस प्रकार से Q ट्रू इज इक्वल टू ωL/R होना चाहिए था, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो R को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो 1 प्लस RSH अपॉन R रह जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू है वो मेजर वैल्यू के साथ में 1 प्लस RSH अपॉन R को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होती है। और हम बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस के कारण से जो एरर प्राप्त हो रही है, अगर उसको हटा दिया जाए तो किस प्रकार से ट्रू वैल्यू प्राप्त होती है, उसके लिए इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जहाँ पे CD है जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ये जैसे कि नाम से पता है, ये क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी इंडक्टर के उसके कैपेसिटेंस को भी इसके द्वारा मेज़र किया जा सकता है। सर्ज कैपेसिटेंस भी किसी कॉइल का इससे ज्ञात किया जा सकता है। बैंडविड्थ मेजरमेंट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैंडविड्थ जो मेजरमेंट हम करते हैं Q इज इक्वल टू F0 अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ से हम बैंडविड्थ भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एप्लीकेशन है। तो आज जो इस Q मीटर के बारे में जाना हमने, इस Q मीटर के अंदर हम उस कैपेसिटर के एक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एवं जब ऑक्सीलेटर है वो एक फिक्स वैल्यू वोल्टेज इस सर्किट को प्रोवाइड करता है, तब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा रहता है उसके थ्रू क्वालिटी फैक्टर को मेज़र किया जा सकता है। धन्यवाद।